शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हम नेक्स्ट 2 मिनट्स के लिए एकदम साइलेंस होके बैठेंगे। शांति दीदी। एकदम साइलेंस, मुख की भी साइलेंस और मन की भी साइलेंस।
Recording in progress. ओम शांति। कैसे हो आप सब? ठीक हो? बहुत बढ़िया। बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हो? बाबा के बच्चे हमेशा खुश रहते हैं। हाँ, और जब बाबा बोलता है कि कोई पूछे आपका क्या हाल है तो क्या रिप्लाई करना होता है? ओम शांति। क्या बोलता है बाबा जब बोलते हैं आपसे पूछे आपका क्या हाल है तो क्या रिवर्ट करने के लिए बाबा कहते हैं? हाल खुशहाल है। आगे फरिश्तों जैसी चाल है। अच्छा, दोस्तों खुशहाल। हाल खुशहाल है, फरिश्तों जैसी चाल है। तो जैसे ही कोई पूछे ना आप कैसे हो तो मस्त होके बोलो, जैसे कल बाबा ने बोला ना कोई कुछ भी करे तो सुना अनसुना करके मस्ती में रहना। बस मस्ती में कहना हाल खुशहाल है, फरिश्तों जैसी चाल है। बहुत तो अच्छा। इससे मुझे याद आ जाता है कि मुझे एक तो मुस्कुराते रहना है और दूसरा फरिश्ता बन के रहना है। अब आजकल मुरलियों में बहुत अटेंशन दिला रहे फरिश्ता, सो निराकारी, निराकारी सो फरिश्ता, है ना? तो दोनों को बैलेंस रखना है। कार्य में आते ही फरिश्ता बन जाना है और कर्म नहीं कर रहे हैं साइलेंस में तो निराकारी अवस्था में बैठ जाना है ना? तो हाल खुशहाल, फरिश्तों जैसी चाल। चाल। कैसे हैं आप सब? क्या हाल है? हाल खुशहाल है, फरिश्तों जैसे चाल। वंडरफुल। तो आज दिन भर में अपने आप को याद दिलाना, अपने आप से पूछना क्या हाल है, तो फिर मन बताएगा अरे हाल खुशहाल है, फरिश्तों जैसी चाल। चाल है। ठीक है? तो आज अपने को रिमाइंड कराना। ओके, तो आज बाबा ने, हम स्टार्टिंग से सुनते आए स्थापना, विनाश और पालना। लेकिन आज बाबा ने इन तीनों को, क्योंकि बाबा की सारी नॉलेज है ना, वो आउटवर्ड्स जो भी चल रहा है उस सब इनवर्ड्स बाबा चेंज कर दे रहा है ना? क्योंकि हमने भक्ति मार्ग में बहुत कुछ सुना, हमने सुना मन मना भव बाबा ने चेंज करके हमारे लिए कनेक्ट करा। बच्चे मन मना भव माना मन ही मन बाबा से कनेक्ट करना, है ना? ऐसे बाबा के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम कहीं ना आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में हमने यही सब किया। लेकिन अभी बाबा हम सबको टेंशन दिला रहे, जो भी हम बोल रहे हैं वो आपके इंटरनल प्रोसेस, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन के बेस पर सब कुछ बोला जा रहा है। तो आज आशा दीदी ने भी बहुत क्लैरिटी से बताया। क्या बताया उन्होंने? स्थापना, विनाश और पालना का। क्या क्या विनाश करना है, क्या पालना करनी है, हमें करनी है या स्थापना, विनाश और पालना का कार्य जो कर रहे हैं उनको करना है? किनका कार्य है ये? हमारा। अच्छा, अभी तक हमने सुना क्या था, ये किसका कार्य है? पहले हमें लगता था विष्णु शंकर ब्रह्मा का कार्य है, पर भगवान का है। परमात्मा करता है। हमें लगता था परमात्मा का कार्य है। उन्होंने कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं तो उन इंस्ट्रूमेंट ने ये कार्य करना है। ब्रह्मा ने स्थापना करनी है और विनाश शंकर जी ने करना है और विष्णु ने पालना करनी है। विष्णु ने पालना करना। अब ये हमें बहुत क्लियर था। आज भी कोई बोलते थे ना स्थापना, विनाश, पालना, तो तुरंत बोल देते थे कि हाँ उन्होंने ये करना, उन्होंने ये करना। फिर हमने क्या करना है? हम उनको देखेंगे, विनाश कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं, उन सबको मीडियम जरूर बनाया, लेकिन स्थापना तब तक नहीं हो सकती जब तक मैं अपने लेवल पे काम नहीं कर रही हूँ। क्योंकि बाबा ने आते ही हमें एक स्लोगन दिया, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ब्रह्मा अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो क्या स्थापना करना था हमको? क्या स्थापना करना है, क्या विनाश करना है? सत्युगी दुनिया स्थापना करनी है।
सतयुग की दुनिया। ठीक है, अभी वो तो फिर लॉन्ग टर्म हो गया। वैसे तो बाबा ने आज ही मुरली में कहा कि ज्यादा दूर है नहीं स्थापना, है ना, बस आया कि आया, अभी अभी आने वाला है। और हम विशेष जब विनाश करेंगे अपने बुराइयों का और अपने माया पुराने का। संस्कारों का, माया के संस्कार। तो चलो, एक बात तो हो गई, विनाश का समझ में आ गया। स्थापना क्या करनी? पवित्र नई दुनिया की अच्छाइयाँ, सत्यता पवित्रता की स्थापना। अपना गुड वर्च्यूज। पालना किसकी करनी है? उच्च विचारों की, दिव्य विचारों की, अच्छा, उनकी सोच पालना। की। वंडरफुल। तो ये आप सब से निकल के आ रहा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा सम अप करती हूँ। स्थापना हमें अपने गुण और शक्तियों की करनी है, ठीक है। तो हमें गुणवान बनना है, सबके गुणों को देखना है, ये स्थापना करनी है। कहाँ होगी ये स्थापना? आउटर वर्ल्ड में? इनर वर्ल्ड। इनर। क्योंकि बाबा हर चीज अंदर मोड़ रहा है। तो इनर वर्ल्ड में स्थापना करनी है, ब्यूटीफुल थॉट्स की। उसमें क्वालिटी थॉट्स हो, गुण वाली थॉट्स हो, थॉट लेवल पे सारा काम करना है, ये स्थापना करनी, ठीक है। विनाश हमारे अवगुणों का, वाइसेस का। यस, हमारे वाइसेस का विनाश, हमारी गलतियों का विनाश, हमारे संस्कारों का, वो करना है विनाश। अब पालना किसकी करेंगे? क्योंकि हमें कोई भी चीज जब हमें स्थापन कर रही है, जो भी चीज हमने क्रिएट किया है, एस्टैब्लिश किया है, हमें उसको पालना देके, सस्टेनेंस दे करके ठीक रखना है, राइट। तो बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया इससे रिलेटेड। क्या एग्जाम्पल दिया था स्टार्टिंग में, द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द मुरली? बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जब बैरिस्टर बनते हैं तो बैरिस्टर बनते हैं तो बैरिस्ट्री करते हैं। वकालत पास करेंगे। हाँ, बैरिस्टर बनते हैं तो उसकी पालना करते हैं ना, बने तो ऐसे आपको अपने गुण शक्तियों की पालना करनी है। ऐसा नहीं बाबा ने तो मुझे दे दिया कि आप बहुत शांत आत्मा हो। कल तो पूरी मुरली बाबा ने हमारे शांति के गुण को इमर्ज कर दिया था, है ना। बाबा ने कहा आप शांति की देवी हो, है ना, तो कोई भी अशांति नहीं फैलानी है। तो अब ये मैंने स्वीकार किया, मैंने स्थापन किया, अपने में क्रिएट किया, एस्टैब्लिश किया, आई एम वेरी पीसफुल सोल। लेकिन उसकी पालना करी, दिन भर में याद था मैं शांत हूं, या किसी को गुस्सा कर दिया था? कल कौन कौन थोड़ा सा लाउड बोला था कुछ सिचुएशन आने पर? बोले थे? बोल ही देते हैं। नहीं, फॉर अ चेंज इट डिड हैपन, मैंने बोला। हाँ, मैंने बोल बोला देते हैं। पर ज्यादा नहीं बोला, पर हाँ फर्मली बोला। हाँ, पर ज्यादातर ऐसा होता है जब जो चीज सोचते हैं उसकी सिचुएशन आती है और वो ऐसे कैसे, जैसे बाबा मुरली रीड कर रहा होता ना और एक कान सुनते हैं, बिल्कुल साइड में एक माया बैठी है, वो सुन रही है। अच्छा, के जैसे, आज शांति धारण करने वाले, पेपर रेडी है, डोंट वरी, एकदम रेडी है। और फिर वो पेपर अपेयर हो जाता है। हमारी टेस्टिंग होनी है ना, इसलिए बाबा ने तो अब स्थापना के बाद पूरा अच्छे से प्लान प्लॉटिंग के साथ हमें कार्य करना है। तो स्थापना तो कर ली, अब उसकी पालना करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वो वहीं रह जाएगा, है ना। तो हर एक छोटे बच्चे को पालना चाहिए होती है, तो हमको विशेष रूप से उसको पालना देनी है, तभी वो गुण और शक्तियां इमर्ज रहेंगी, राइट। तो इसलिए बाबा ने इशारा दिया कि ब्रह्मा सामने नहीं, मैं मास्टर ब्रह्मा बनके गुण और शक्तियों की स्थापना करूंगी। विष्णु वहां नहीं, मैं विष्णु बन करके अपनी ही उन क्वालिटीज, उन ब्यूटीफुल थॉट्स की पालना करूंगी, उसकी सस्टेनेंस करूंगी।
मैं शंकर बनकर ही अपनी तीसरी आंख खोलूंगी, जो एनलाइटनमेंट वाली आईज है, आत्मिक स्थिति है। जैसे ही वो खोलूंगी, सब विकार फिनिश। तो मैं ही मास्टर शंकर बनूंगी। तीनों रोल अलग है बाहर, लेकिन यहाँ तीनों रोल एक जन को ही प्ले करना है। तो यू आर द वन हु हैव टू प्ले ऑल द रोल्स, चाहे वो ब्रह्मा का है, चाहे वो शंकर का है, चाहे वो विष्णु का है। रेडी है प्ले करने के लिए तीनों रोल? यस। तो बाबा ने उन तीनों को मीडियम बनाया ये कार्य करने के लिए, बेहद लेवल पे। स्थापना का कार्य बेहद लेवल पे, जो हमें आंखों से दिख रहा है, लेकिन हमारे द्वारा अपने इनर कॉन्शियस को ठीक करने के लिए बाबा ने चूज किया ये तीनों रोल प्ले करने के लिए। ठीक है, तो आज हम तीनों रोल प्ले करेंगे। मैं ही मास्टर ब्रह्मा, मैं ही मास्टर विष्णु और मैं ही मास्टर शंकर के इन सब कार्यों को बहुत अच्छी रीति प्ले करूंगा। ठीक है, प्ले ही करना है, कोई हार्ड एंड फास्ट काम नहीं है। हम तो रोल प्ले करने आए ना, तो बाबा ने आज हमारा रोल थोड़ा चेंज कर दिया। शिवानी से रोल प्ले चेंज करके मास्टर ब्रह्मा, मास्टर विष्णु और मास्टर शंकर का रोल दिया है। तो अच्छे से प्ले करना आज। ठीक है, माया भी सुन रही है कि मास्टर्स तैयार है, तो फिर रेडी है। ठीक है, तो मुझे उसको भी बहुत अच्छे से फेस करना, बिकॉज मास्टर बन गए ना, तो अभी तो शक्ति भर ली है। ठीक है, फिर बाबा ने आज कहा देह अभिमान। देह अभिमानी की कुछ सूक्ष्म निशानियां हैं। तो क्या निशानियां हैं वो? सबसे पहले तो जेलसी। और तो बाबा कहते हैं कि शीतखंड बन के रहना है, लून पानी बनकर नहीं रहना। क्यों? क्योंकि बाप है ना, तो टकराव पसंद नहीं है। एक बाप के लिए दो बच्चों को लड़ते हुए देखना ये उसके लिए सबसे बड़ा इशू होता है, बिकॉज वो दोनों बच्चे उसको बहुत प्यारे हैं। चाहे वो कैसा भी है, बच्चा तो है ना बाप का, तब उसे बहुत प्यार है। जब दो बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं तो बाप को पसंद नहीं आता है। अब उससे पूछो, मुझे याद है जब हम छोटे होते थे ना, तो मैं पापा को बोलती थी, पापा आपको शिवानी अच्छी लगती है, आपको रिदम अच्छा लगता है? तो पापा बोलते थे दोनों आईज है मेरी, आप बताओ कौन सी वाली आईज को फोड़ दूं मैं? नहीं, दोनों आईज को रखना है आपको। तो देखो मुझे तो दोनों आईज पसंद है ना। तो बाबा को भी चाहे एक आंख का नंबर थोड़ा ज्यादा है, एक का 3 है, एक का 2 है, लेकिन बाबा दोनों ही आंखें पसंद है ना। इसलिए बाबा ने अटेंशन दिलाया कि बच्चे दोनों इक्वल है, इसलिए मैं दोनों को आपस में लड़ते झगड़ते नहीं देख सकता हूँ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो जब मैं जब मैं जेलसी कर रही हूँ, तो मैं दूसरी वाली आइस को प्यार नहीं कर रही हूँ, लेकिन दोनों का रोल अपना है ना। तो इसलिए 0 जेलसी। और बाबा ने कौन सी निशानी बताई? बेपरवाह। बेपरवाह हो जाते हैं। और बाबा कहते हैं बेपरवाह से माया उन्हें बहुत धोखा देती है। तो अब जब हम पुरुषार्थ करते करते फिर जब हम फंस जाते हैं, तो उसके कारण पढ़ाई भी छूट जाती है। वेरी गुड, वेरी माया से फंस जाते हैं। और उनका दिल साफ नहीं होता। हाँ, दिल साफ नहीं होता तो कहाँ नहीं चढ़ सकते, कहाँ दिल तख्त पर नहीं चढ़ सकते। बाबा के दिल पे कैसे जाते? और फिर मूड ऑफ कर लेते हैं। तो हम एक बार ये चारों चीजें लिखेंगे अपनी नोटबुक में। मूड ऑफ कर लेते हैं, लिखे फटाफट लिखिए। चेहरा भी बदल जाती है, चेहरा बदल जाता है, बेपरवाह बन जाते हैं, जेलसी करते हैं। ये देह अभिमान की निशानी है। अब इन चारों के आगे परसेंटेज लिखें कि मेरे अंदर ये कितना परसेंट है।
हमारे अपने लिए हमें किसी को बताना नहीं। जेलिसी कितना परसेंट है, किसी ने कुछ कहा तो मूड ऑफ होना कितना परसेंट है, और बेपरवाह कितना परसेंट हो जाते हैं। छोड़ो, अब मुरली भी नहीं सुनूंगी, कुछ बदल नहीं रहा है, कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। और दिल साफ, दिल साफ कितना परसेंट है, या कितना परसेंट नहीं है। अब बस मुझे टोटल परसेंटेज बता दो कि देह अभिमान कितना परसेंट है। बाकी पर्सनल रखो, देह अभिमान कितना परसेंट है इन कैलकुलेशन के हिसाब से। दीदी मूड ऑफ तो उतनी नहीं होती, बट चेहरा में आ जाती है कभी कभी फर्क। चेहरा में फर्क आ जाता है तो वो भी परसेंटेज में काउंट तो होगा, है ना। ये फेस इन द इंडेक्स ऑफ हैंड। इंटरनली कहीं अपीवल चल रहा है, फ्लिप फ्लॉप गेम चल रही है, तो ही चेहरे पे दिख रही है। ठीक बात है। तो हम अपनी परसेंटेज अपने लिए रखते हैं कि ये परसेंटेज है मेरे अंदर के देह अभिमान की, क्योंकि बाबा ने कहा अपने अंदर चेक करना ये कहाँ कहाँ आ रही हैं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपके अंदर है, तभी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो नो जेलसी, नो मूड ऑफ, नो बेपरवाह, सच्ची दिल एकदम, तो इक्वल्स टू सोल कॉन्शियसनेस। तो अच्छा, अब आप बताओ कि जहां जहां परसेंटेज कम है वहां वहां आप काम करोगे या सोल कॉन्शियसनेस पे काम कर लेंगे? कॉन्शियसनेस पे काम करेंगे, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर। ऑटोमेटिकली सब सब हो जाएगा। परसेंटेज ठीक हो जाएगी। तो हम इजी काम करना चाहते हैं ना, इसलिए बाबा ने भी इजी दे दिया। बाबा ने कहा ऐसे इतना इतना काम नहीं करना है, ये तो बाबा इशारा दे रहा है बस। लेकिन मुझे जेलसी खत्म करने के लिए काम नहीं करना है, मुझे मूड ऑफ खत्म करने के लिए काम नहीं करना है, मुझे सिर्फ आत्मिक स्थिति पे काम करना है। ये सब बैलेंस्ड हो जाएंगे, जो परसेंटेज है ये सब जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। तो सोल कॉन्शियसनेस, आत्मिक स्थिति, माने एक नाम माना। आई एम द सोल प्लेइंग द रोल। रोल प्ले कर रहे हैं, सब लोग रोल प्ले कर रहे हैं, मेरे साथ जो भी है उनका अपना रोल, अपनी स्क्रिप्ट है, उनको यही टास्क मिला है, उनको इतना ही काम करना है, उनको इतनी अप्रिसिएशन मिलनी ही है, उनका स्क्रिप्ट में ही इतनी रिचनेस है, उनकी स्क्रिप्ट में ही इतना लव लिखा है, तो आई एम ओके विद दैट। उनकी स्क्रिप्ट, उनका रोल, मैं आत्मा, डिफरेंट स्क्रिप्ट, मेरा रोल, मुझे अपने फ्लो के साथ चलना। ठीक चलेगा? चलेगा। अभी जल्दी से एक बार अपने वो जेलेसी वाले फेस को सामने लेके आओ, जहां आपको फुल लेवल से जेलेसी होती है और जिस सिचुएशन में जेलेसी होती है, और एक बार इस स्टेटमेंट को वहां फिट करेंगे। इनका रोल, इनकी स्क्रिप्ट ऐसी है, so there is no point to be jealous from Baba's special child. जेलसी क्रिएट करना बाबा के बच्चे के साथ, जिसको बेचारे की कुछ गड़बड़ नहीं, वो स्क्रिप्ट फॉलो कर रहा है, क्या ये राइट है? एकदम आत्मिक स्थिति में अपनी स्पेशलिटी के साथ, बिकॉज अगर मैं वहां कहीं लैकिंग फील कर भी रही हूँ तो वो रोल की लैकिंग है, आत्मा तो कंप्लीट परफेक्ट है, जेलसी का तो पॉइंट ही नहीं है। अभी अभी उस सीन को ठीक कर लें अपने माइंड। हो गया ठीक? हो गया ठीक?
सामने बैठी हूँ इसलिए हाँ नहीं बोलना है, सचमुच फिनिश करना कोशिश करनी। है ना। तो बार बार दिन भर में अटेंशन देना, जैसे ही जेलसी, मूड ऑफ, बेपरवाह हो रहे हैं, कोई भी ऐसा निशानी दिख रही है अपने देह अभिमान की, तुरंत चेक करना। रोल, स्क्रिप्ट, आत्मा, बाबा का बच्चा, ये की वर्ड्स है। तुरंत अपनी कॉन्शियसनेस से शिफ्ट हो जाएंगे और अपनी रियल कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे। रोल, सोल, स्क्रिप्ट, बाबा का बच्चा। ठीक है, ठीक है, चलेगा। चलेगा। ठीक है। फिर बाबा ने आज बोला बाबा की याद, याद से सतो प्रधान विश्व के मालिक बनेंगे, याद से ही पवित्र बनेंगी। फिर बाबा धारणा के सार में भी उस पॉइंट को लेके आ रहे। बाबा ने कहा कहाँ गई मैंने, खबरदारी रखनी है। खबरदारी, राइट, खबरदार रखना है, किसी भी बंधन में नहीं बंधना है। बनना। तो फिर बाबा यहाँ बात कर रहे माया चूहे। बाबा ने कहा मोलाई मस्ती में रहना है हाँ, और मोला, स्वयं को स्वतंत्र बनाना है। यस, बिल्कुल। तो माया चूहा, बाबा ने मुरली में बहुत अच्छी लाइन बोली थी चूहे की, क्या बोली थी? माया चुहिया के समान है जो अच्छे अच्छे लोग महारथी। बच्चों को भी पकड़ लेती है। और मस्त चूही से महारथियों को भी सजग रहना है। मस्त चुहिया है, मस्त चूहिया। तो महारथियों के पास ही आती है। हाथी भी महारथियों के पास है वो। हाँ, क्योंकि कल जब हमने सोचा ना हम शांत रहेंगे, लेकिन हम कहीं गुस्सा कर गए, वो माया चुहिया का काम था, मस्त चुहिया का काम था, जो चुपके से आई और हम महारथी जो काम करना चाह रहे थे अपने शांति पे, उसी शांति को डिस्टर्ब करने के लिए आई। तो ये माया चुहिया से बहुत बच के रहना है ना। तो ये चुहिया ना, चुहिया की एक क्वालिटी होती है कि वो कहीं भी फूंक मारती है ना, पता नहीं चलता है, कट गया, घाव हो गया, बहुत देर बाद पता चलते है, क्योंकि वो सुन्न अवस्था ले आती है, न्यूट्रलिटी ले आती है, पता ही नहीं चलता क्या सही है और क्या गलत है ना। तो जब एनेस्थेटिक इफेक्ट होता है जैसे। और फिर उससे क्या होता है, हम हट जाती है। कुछ रियलाइज ही नहीं होता, माया आ रही है, ये माया बुलवा रही है। हम बहुत बोलते नहीं हो रहा, नहीं उठ सकते हैं, इतना सब नहीं होता है, ये बाबा जो बोल रहा है धारण हो ही नहीं सकता है, कितना भी ट्राई कर लो हो ही नहीं रहा है, कब से तो ट्राई कर रहे हैं, कब से तो मुरलियां सुन रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। किसकी लाइन्स है? माया की। माया माया की। माया की lines है। बुलाती किससे? हमसे, है ना। बहुत क्लियर बोलते हैं हम ये सब, लेकिन ये माया की लाइंस होती है। हमेशा बुद्धि में बाबा ऐसा कोई भी कार्य करने के लिए नहीं बोलेगा जो उनके बच्चे कर नहीं सकते। बाप ऐसा कोई कार्य करने के लिए नहीं बोलेगा जो उसके बच्चे कर नहीं सकते। ऐसी थोड़ी ही बोल देगा मेरे को तो 100 में से 100 मार्क्स चाहिए, अरे भैया नहीं आ सकते हैं, बच्चा एवरेज स्टूडेंट है, तो फिर ऐसे थोड़ी बोलेगा 100 में से 100 ही चाहिए, बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। अभी बाबा सरल युक्तियां बताते रहते हैं हर एक चीज के लिए। उसको पता है मेरा बच्चा कितना कैपेबल है, वो उसी लेवल से बोलेगा। और अगर आज बाबा मुरली में कुछ सुना रहा है, दैट मीन्स ही नोज कि हम कैपेबल हैं, इसलिए वो सुना रहा है, इसलिए हम इतने प्यार से बैठ के सुन रहे हैं।
नहीं तो हम इतने प्यार से नहीं सुनते, क्योंकि हम कैपेबल ही नहीं है, हमको समझ ही नहीं आएगा। लेकिन हमें इतना अच्छा लग रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं, नहीं 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 इसको करना ही है, इसको करना ही है, हमें सत्वप्रधान बनना ही है, बाबा के द्वारा चुनी हुई आत्मा हूं मैं। तो बाबा ने जो कहा हमने किया, राइट। तो बाबा कुछ ऐसा नहीं बोल रहा जो हम कर नहीं सकते, तो करेंगे ना। बाबा के लिए नया शब्द आया, मौला। मौला, मौला के मस्ताने हैं हम। हाँ कितना नशे वाली बात है ना। बहुत अच्छा लगा। नया वर्ड। मस्ताने हैं। और क्या था विशेष मुरली में? बाबा ने कहा कि हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं पवित्र नई दुनिया की स्थापना करने के लिए, और इसमें योग बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसी योग से सतो प्रधान बनेंगे, विश्व के मालिक बनेंगे, पवित्र दुनिया आएगी, आप पवित्र बनेंगे। इसलिए कंस्ट्रक्शन का कार्य मैं मास्टर ब्रह्मा बन के कर रही हूँ। वंडरफुल। और ईश्वरीय माइट से ताकत लेकर तभी हम सूर्यवंशी या चंद्रवंशी पुरुषार्थ अनुसार बनेंगे। यस। और ईश्वरीय माइट को ही योग बल कहते हैं। माइट को ही योग बल कहते हैं। यस। और बाबा ने कहा कि दुनिया की पढ़ाई और हमारी बाबा की पढ़ाई में बहुत अंतर है। दुनिया की पढ़ाई में फल इधर ही मिल जाता है, लेकिन हम तो सतयुग में जाते हैं, पवित्र जन्म का मिलता, बाद में मिलता है, वर्षा मिलता है, नहीं मिलेगा। तो आज हम एक छोटा सा होमवर्क करेंगे। हम लोग लिखेंगे जिस्मानी पढ़ाई और रूहानी पढ़ाई में डिफरेंस क्या है। बाबा ने एक तो बताया, बाकी अपनी बुद्धि से चेक करेंगे कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितना हार्डवर्क है, कौन पढ़ा रहे हैं, कितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हर एक चीज मैंने हिंट दिया। लेकिन मैक्सिमम 10 पॉइंट्स हम लिखेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जिस्मानी पढ़ाई एंड रूहानी पढ़ाई। हो जाएगा? बुद्धि को चलाएंगे, क्योंकि बाबा ने कल भी बोला ना, चलते फिरते ज्ञान का सिमरन चलता रहे, है ना। जितना ज्ञान बुद्धि में रहेगा उतना बुद्धि क्लीन होगी। और बाबा को तो बुद्धि साफ चाहिए। बुद्धि साफ माना बाप के दिल तक पर बैठ गए, है ना। तो इस पर अटेंशन देंगे। हम ये होमवर्क लिखेंगे चलते फिरते। आप किचन में कुछ काम कर रहे हैं, आपको जैसे याद आए ना, अच्छा रूहानी पढ़ाई में ऐसा होता है, तुरंत जाके छोटी सी डायरी रखना, फटाफट से लिख देना। तो बैठ कर नहीं लिखना है, लेकिन चलते फिरते उसको रियलाइज करते रहना। जो पॉइंट्स ट्राई करे वो डायरी में लिख देंगे, और फिर रात को हम शेयर करेंगे ग्रुप में, ताकि सब लोग पढ़ सके किसके कौन से पॉइंट्स मिसमैच है, तो वो भी उसको मिलेंगे। लिखेंगे, ठीक है। रूहानी पढ़ाई में क्या डिफरेंस और जिस्मानी पढ़ाई में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट्स निकलेंगे। जब हम ट्रेनिंग में गए थे ना, तो हमने भी पॉइंट्स निकाले थे, हमें भी होमवर्क मिला था, तो मैंने 20 पॉइंट्स निकाले थे। 20 पॉइंट्स मतलब बहुत माइनर पॉइंट्स, डिटेल में जाके चेक करना जिस्मानी पढ़ाई में क्या होता है, कौन बच्चे होते हैं, किन के साथ पढ़ते, कौन पढ़ाता है, रूहानी में कौन है, कहाँ वर्क कर रहे हैं, वहां पे किस लेवल पे काम किया था, यहाँ किस लेवल पे काम कर रहे हैं इस पढ़ाई में, कब रिजल्ट मिला, कब रिजल्ट मिलेगा, हर एक चीज, ठीक है। दीदी हम तो लिखेंगे ही 10 पॉइंट्स, लेकिन कल आप अपने वाले 20 पॉइंट्स भी शेयर करिए हमारे साथ। जरूर जरूर जरूर, ठीक है। I'll share it with you, जरूर। और बाबा ने कहा खुशी जैसी खुराक नहीं। यस, खुश नुमा ने तो स्टार्ट ही ऐसे किया है ना। दुकान में ग्राहक आते रहते हैं, कमाई होती रहती है, पर उनको कभी थकावट नहीं होती, क्योंकि वो भूखे नहीं मरेंगे। यस, क्यों? क्योंकि उनको एक नशा है। क्या नशा है? क्या नशा है? ज्ञान। बाबा ने कहा कौन सा धन है आपके पास? ज्ञान धन।
ज्ञान धन। तो उसका नशा इतना स्ट्रॉन्ग है कि बाबा कहते थकान ही नहीं। थकान उसको होती है जिसको संशय हो रहा है। संशय उसको होगा जो ज्ञान धन को यूज नहीं कर रहा है। तो ज्ञान धन है मतलब संशय खत्म। राइट, चलिए। देही अभिमानी को कोई बीमारी नहीं आती। बीमारी खत्म, नो बीमारी। और बीमारी होगा भी तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा आत्मा पे। दादी एग्जाम्पल थी, ब्लड कैंसर है, सर्जरीज हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, देयर सोल कॉन्शियसनेस वाज सो मच कि बॉडी कॉन्शियसनेस का अफेक्ट ही नहीं था। बाबा ने कहा जो श्रीमत पे नहीं चलते हैं, तो अगर बाबा को याद नहीं करते हैं तो तुम्हारे कपड़े भी साफ नहीं हो सकते, वो भी मैले हो जाते हैं, आत्मा शुद्ध नहीं होती। तो आत्मा को साफ करने का तरीका ही एक है। वंडरफुल। और बाबा ने आज ये भी बोला कि मैं ऐसे बंधन में क्यों फंसूं, क्यों ना बाप से अमृत लेकर अमृत का ही दान करूं। मैं कोई रीढ़ बकरी थोड़ी हूं जो कोई भी मुझे बांध ले। हाँ हाँ, तो बंधन मुक्त है ना हम। बंधन मुक्त माना हम फैमिली में हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्ले कर रहे हैं, लेकिन हम देख नहीं रहे। उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, आज तो मेरे को बताकर भी नहीं गए, कहीं गए तो आज तो ऐसे हुआ, तो हमारी बुद्धि वहां जा ही नहीं, क्योंकि हम बंधन मुक्त है। जो जैसे चल रहा है, मैं मस्त, मैं आत्मा अपनी मस्ती में, सब कुछ अपने फ्लो से चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, स्क्रिप्ट चल रही है, ओके, नो मैटर, मैं बाबू के साथ हूँ। यस। और स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट लाइफ। आशा दीदी हमें बहुत अटेंशन दिलाते हैं। हम बहनें जब भी जाते हैं ना, हम कल भी दीदी से मिले, तो जब भी दीदी हम बहनों से मिलती है तो दीदी के पास एक ही शब्द होता है, टीचर का टाइटल तो ले लिया, लेकिन बेस्ट टीचर वो है जो बेस्ट स्टूडेंट है। बाबा ने जो कहा, हम क्या स्टूडेंट बन के वैसा चिंतन, वैसा एग्जाम्पल बनते हुए चल रहे हैं। तो जितना स्टूडेंट उतना टीचर, बिकॉज व्हेन यू आर स्टूडेंट आप हर चीज कर रहे हो तो आपके एक्शन से दिख रहा है, और सामने वाला उन एक्शंस को देख करके अपने आप को ठीक कर ले रहा है। सोचो, आप किसी को ज्ञान नहीं सुना रहे हो, लेकिन आपको इतने प्यार से, इतना धीरे बोलते हुए देखते हुए कोई सोच रहा है, आज से तो मैं भी ना बहुत प्यार से बोलूंगी, कितना अच्छा लग रहा है ये प्यार से बात कर रहे हैं, कितना साइलेंटली धीरे धीरे बात कर रहे हैं। सोचो, ज्ञान भी नहीं सुनाना पड़ा और इशारा भी मिल गया कि धीरे बोलना है। तो कितना ब्यूटीफुली हम किसी को सिखा सकते हैं। एफर्ट ही नहीं है इसमें, बस अपने लेवल पे काम करना है और सब ठीक होते जाएंगे। तभी तो बाबा ने कहा, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। आप चेंज हो तो सब लाइन में चेंज होते जाएंगे। है? और कुछ छूटा? अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया, माया के लिए आज बाबा ने बहुत बोला, आज काफी एग्जाम्पल्स दिए हैं। नाक और कान से अच्छी रीति से पकड़ती है, जो अपने को बहुत महावीर समझते हैं उनको, उन्हीं को माया के बड़े बड़े तूफान आते हैं। चेकिंग लेने आती है ना, और फिर रियलाइज कराने आती है, अरे अभी की जरूरत है। बाबा ने कहा, आज खूब युद्ध होनी है माया के साथ, युद्ध के मैदान में ना। और आप तो जाई वैसे भी शिव बाबा की साइड रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन की साइड रहे हो, तो आपके ऊपर तो और पैनी नजर लगा के माया बैठी है, ये कहाँ जा रहे हैं, इनको पहले पकड़ना है मेरे को। इसलिए कहते हैं बाबा की याद की यात्रा में बहुत बल है, बहुत खुशी पैदा हुई। बाबा की याद में खूब खूब रहना है। वंडरफुल।
तो धारणा के सार में बाबा ने अटेंशन दिलाया, मुलाई मस्ती में रहकर स्वयं को स्वतंत्र बनाना, बंधन में नहीं बांधना, माया छुई से बहुत बहुत संभाल करना, खबरदार रहना, दिल में कभी भी शैतानी का ख्याल ना आए। सेकेंड पॉइंट, बाप द्वारा जो धन, बेशुमार धन मिला है ज्ञान का, उसकी खुशी में रहना है। इस कमाई में संशय बुद्धि हो थकना नहीं है। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। तो हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट सिमिलैरिटीज के भी लिख लेते हैं। जिस्मानी पढ़ाई और रूहानी पढ़ाई में सेम सेम क्या है, ठीक है। दोनों में है कि आप कुछ करेंगे तो एम प्राप्त होगा। जितना अटेंशन से स्टूडेंट बनेंगे उतना अटेंशन से यू विल बी सक्सेसफुल। तो वैसे करके हम सिमिलैरिटीज भी लिखेंगे, जिस्मानी और रूहानी पढ़ाई की सिमिलैरिटीज और जिस्मानी और रूहानी पढ़ाई की डिफरेंसेस, ठीक है। ओके, वरदान सुनाएंगे माता जी? वरदान, हाँ जी। सदा अलर्ट रहे, सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भव। वंडरफुल। सदा अलर्ट रहे, सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भव। बाबा ने एक्सप्लेन क्या किया, माता जी पढ़ेंगे? हाँ जी। आप सभी बच्चों में ये शुभ संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि सर्व की आशाओं को पूर्ण करें। सबकी इच्छा है कि जन्म मरण से मुक्त हो जाएं, तो उसका अनुभव कराओ। इसके लिए अपने शक्तिशाली सतो प्रधान वाइब्रेशन से प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों को चेंज करो। मास्टर दाता बन हर आत्मा की आशाओं को पूर्ण करो। मुक्ति जीवन मुक्ति का दान दो। ये जिम्मेवारी की स्मृति आपको सदा अलर्ट बना देगी। एक लाइन बोली, शक्तिशाली सतो प्रधान। कैसे बनेगी? याद से। याद से बोला याद करेंगे तो सतो प्रधान के मालिक बन जाएंगे। तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हर एक आपसे वो ब्लेसिंग, वो शक्तियां लेना चाहता है, तो आपको कैसे देनी है? अपने आप को इतना पावरफुल बना के। तो हम पावरफुल बाबा की याद से होंगे, फिर हम अपनी पावरफुल वृत्ति दृष्टि से सेवा करेंगे और हर एक की आशाओं को पूर्ण करेंगे, उनको मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताएंगे, ठीक है। स्लोगन है, मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सुध बुध भूलने वाले ही सच्चे गोपियां हैं। गोपियां बैठे ना यहाँ पे, मुस्कुराहट आ गई। गोपियां बैठी, सच्ची सच्ची गोपियां। क्यों? क्योंकि बाबा की मुरली, मुरलीधर की मुरली कितने प्यार से सुन रहे हैं, है ना। मुरलीधर की मुरली पर देह की भी शुद्ध बुद्ध भूलने वाले। और आज तो बाबा ने देह की निष्देह बनने की निशानियां बताई। तो आज बाबा ये इशारा दे रहा है, अगर देह अभिमान से हटना है तो मुरलीधर की मुरली में इतना खो जाओ कि सुध बुद्ध ना रहे, जेलसी की, मूड ऑफ की। ये तब होगा जब बाप का ज्ञान बुद्धि में रहेगा। आज दिन भर सिर्फ मुझे यही सोचना है कि जिस्मानी और रूहानी पढ़ाई में डिफरेंस क्या है, खूब चिंतन करना है, तो देह अभिमान रहेगा नहीं। अब मैं देख रही हूँ वो जेलसी वो ऐसे कर रहा है, नहीं 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 छोड़, जिस्मानी पढ़ाई में क्या डिफरेंस है वो देखती हूँ, है ना। तो अपने को करना, अपने आप को इन्वॉल्व करना है, एक न्यूनेस में इन्वॉल्व करना है, ताकि वो सब चीजें मुझे
इफेक्ट ही नहीं करे और वो अपनी कॉन्शियसनेस में लाने की कोशिश भी ना करे। ठीक, तो अभी क्या क्या करना है? पहला, अपने आप से बार बार पूछना है क्या हाल? अच्छा, खुशहाल हाल, फरिश्तों जैसी चाल। जैसी चाल। फिर याद रखना है, मैं आज मास्टर ब्रह्मा, मास्टर विष्णु, मास्टर शंकर बन के अपने संकल्पों की स्थापना, विनाश और पालना कर रही हूँ। तो वैसे नहीं, बच्चा पैदा तो कर लिया मैं शांत आत्मा, लेकिन शांति को पालना तो करी नहीं, गुस्सा ही करे जा रहे, बेचारी शांति बच्ची साइलेंट ही रह गई। पालना है, उसको यूज करना है, उसको काम देना है ताकि वो कार्य में आए और बड़ी बनती जाए और रिस्पॉन्सिबल बनती जाए। तो अपनी गुण और शक्तियों को अपना बच्चा बना के खूब पालना देनी है, मतलब उनको कार्य में यूज करना। ठीक ठीक है, ये शीश आज की मुरली थी। अभी हम पावरफुल सा योग करते हैं, एकदम साइलेंट। अपनी कॉपी, पेन, डायरी सब साइड पे रख दे। एकदम अलर्ट। अपनी हाईएस्ट स्टेज पे। हाईएस्ट स्टेज माना हद की बातें जहां पर टच भी नहीं कर सकती, इस हद से बाहर एकदम अलर्ट। बाबा ने आज हमें जिम्मेवारी दी है हर एक की आशाओं को पूर्ण करना है। तो हद की आशाओं की बात नहीं कर रहा बाबा, बेहद की आशा। आज किसी को फाइनेंशियल हेल्प से ज्यादा सुख और शांति अनुभव करनी, शक्ति अनुभव करनी है। क्या मैं इस डोनेशन के लिए तैयार हूं? हम जैसे ही डोनेशन सुनते हैं तो हमको लगता है क्या डोनेट करना है? मेटेरियलिस्टिक चीजें, रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा नहीं। डोनेशन माना गुण और शक्तियों का डोनेशन। डोनेशन माना बुद्धि से हर एक के लिए शुभ भावना, शुभकामना। तो आज सच्चे सच्चे डोनेटर बनना है। अपनी सतो प्रधान वाइब्रेशन हर एक आत्मा को टच करनी। फुल अटेंशन। और ये तब होगा जब मैं दिन भर बाप की याद में हूं। बाबा की याद मुझे इस विशेष कार्य में यूज करेगी। अनुभव करें ऊपर स्काई से बियॉन्ड एक वर्ल्ड, वहां से वार्म गोल्डन लाइट डायरेक्ट
इस आत्मा को टच कर रही है, just penetrating in this body and touching the soul. Warm golden light, शिव बाबा से डायरेक्ट टचिंग द सोल, और सोल से पूरी बॉडी में स्प्रेड होती जा रही है वो गोल्डन लाइट। जस्ट सी, हर एक नर्व में गोल्डन वाइट वार्म लाइट स्प्रेड हो रही है, और जैसे जैसे स्प्रेड होती जा रही है वैसे वैसे मैं फरिश्ता बनती जा रही हूँ, बंधन मुक्त फरिश्ता। फरिश्ता जिसका इस फर्श से कोई रिश्ता नहीं है, डिटैच्ड, फ्री स्थिति में, सर्व बंधनों से मुक्त, नो एक्सपेक्टेशन, नो अटैचमेंट, एकदम मस्ती में। और विजुलाइज करें आप फरिश्ता अपनी मस्ती में हो, किसी को नहीं देख रहे किसको क्या मिल रहा है, किसको क्या बोला, किसने मुझे आकर क्या बोल दिया, कोई थॉट्स नहीं, किसने मुझे आके क्या बोला, क्या हो रहा है, उसको क्या मिल रहा है, कोई थॉट नहीं, अपनी मस्ती में झूम रहे हैं, जैसे कुछ दिख ही नहीं रहा है। किसको रिगार्ड मिल रहा है, किसके पास ज्यादा पैसा है, किसको ज्यादा प्यार मिलता है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि मैं अपनी स्थिति में बाबा के साथ एकदम मस्त हूं। इसे ही बोलते हैं देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, एकदम हाई ऑन लाइफ, enjoying every scene of the life. Enjoying every scene मतलब हाल खुशहाल फरिश्तों जैसी चाल। टिक जाए इसमें, और अपने आज के दिन को एक बार देखें। अगर आज का दिन हाल खुशहाल फरिश्तों जैसी चाल के बेस पर चले तो आज मेरा दिन भर का स्केड्यूल कैसा रहेगा। देखें पूरा दिन खाना कैसे खा रहे हैं, किसी ने कुछ काम करने के लिए दिया तो कितने एंथुजियास्टिकली कर रहे हैं, हर एक को कैसे ग्रीट कर रहे हैं, हर एक को देखते ही कितनी सुंदर फेस पर स्माइल आ रही है। क्या फरिश्ते को देखकर कोई भी खुश हो जाएगा। देखिए दिन भर हाल खुशहाल फरिश्तों जैसी चाल, किससे कैसे बात कर रहे हैं, किसके बारे में क्या सोच रहे हैं।
इतना मजा आ रहा है अपने आप को ऐसा देख के, ना कोई अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशन, मूड ऑफ दूर दूर तक नहीं दिख रहा, एकदम खुशहाल, फरिश्तों जैसी चाल। कितना मजा आ रहा है ना अपने को देखने में। अगर हम प्रैक्टिकली इसी स्टेज पे हो तो ये लाइफ ब्यूटीफुल बन जाएगी। जब अपने को देखने में ही इतना मजा आ रहा है तो ये प्रैक्टिकल हो जाए तो कितना मजा आ जाएगा। धीरे से वापस आएंगे उसी स्टेज को साथ में लेकर, हाल खुशहाल, फरिश्तों जैसी चाल। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम थैंक यू, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो हम कल मिलते हैं अपने होमवर्क और इस फरिश्ता स्थिति में, इस खुशहाल स्थिति में सब कुछ करते हुए। ठीक है जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।